स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। निकाय चुनाव का रण। मतदान केंद्रों के लिए रवाना होने वाले हैं। पहले चरण में 49 जिलों के 133 नगरीय निकायों पर वोटिंग होनी है। इसमें 11 निगम हैं, 36 नगर पालिका हैं और 86 नगर परिषद हैं। यहां पर मतदान होना है। प्रदेश भर में 13,148 मतदान केंद्र तैयार कर लिए गए हैं। 3500 से ज्यादा संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। ड्रोन के जरिए संवेदनशील मतदान केंद्रों पर नजर रखी जानी है। शराब और पैसा बांटने वालों पर राज्य निर्वाचन आयोग की नजर रहेगी। सुबह 7 बजे से 5 बजे तक वोटिंग का समय निर्धारित किया गया है। भोपाल, इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर, ग्वालियर पहले चरण की वोटिंग। इन निगमों में ड्रोन के जरिए नजर रखी जानी है। शराब और पैसा बांटने वालों की खैर नहीं। 3500 से ज्यादा संवेदनशील केंद्र बनाए गए हैं। कुल मतदान केंद्रों की अगर बात कर ली जाए 13,148 मतदान केंद्र। कल जहां वोटिंग होनी है 11 निगम है, 36 नगर पालिका है, 86 नगर परिषद है जहां पर मतदान होना है। 13,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बारिश थोड़ा खलल डाल सकती है, लेकिन इससे उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं आनी चाहिए। कोरोना गाइडलाइंस का पालन जरूर करें। आयोग ने भी इस बात की खास तैयारी की है। आपको भी इस बात का पूरा ध्यान रखना है। नीचे और भी जानकारियां हम लगातार आपको बता रहे हैं निकाय के रण से जुड़ी हुई। पहला चरण 49 जिलों में मतदान, 133 नगरीय निकाय हैं। 6 जुलाई यानी कल मतदान होना है। 11 नगर निगम है, 36 नगर पालिका है, 86 नगर परिषद है जहां वोट डाले जाने हैं। चुनावी शोर थम चुका है। अब डोर टू डोर पर जोर है। तो अब डोर टू डोर प्रचार का दौर लगातार जारी है। जनसंपर्क किया जा रहा है। आखिरी दौर में बीजेपी और कांग्रेस दोनों दल अपनी ताकत झोंक रहे हैं। भोपाल में आज बीजेपी की बूथ स्तर की बैठक होने जा रही है। वोटिंग को लेकर रणनीति बनेगी। कांग्रेस भी तैयारी कर रही है। कमलनाथ आज देवास के दौरे पर रहेंगे, बुद्धिजीवियों के साथ बैठक करेंगे, साथ ही साथ डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे। दोनों अलग अलग पार्टियां, एक तरफ बीजेपी बैठक की तैयारी कर रही है। बूथ स्तर की यह बैठक है। कैसे मतदाता को निकालकर मतदान केंद्र तक पहुंचाना है, वो भी तब जबकि बारिश की चुनौती है, कोरोना की चुनौती है। दूसरी तरफ बैठकों का दौर। कांग्रेस के मुखिया आज देवास पहुंचेंगे। और सियासत से अब सर्विस के मैदान पर लिए चलते हैं। सीएम शिवराज अलग अलग अंदाज में देखे जाते हैं और उनका ऐसा ही अनोखा अंदाज फिर सुर्खियां बन रहा है। निकाय चुनाव में धुआंधार प्रचार के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान अरेरा कॉलोनी स्थित भोजपुर बैडमिंटन कोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने क्लब के सदस्यों के साथ बैडमिंटन खेला। हालांकि बैडमिंटन सिर्फ शिवराज ने ही नहीं खेला। ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बैडमिंटन खेलते नजर आए। महापौर प्रत्याशी सुमन शर्मा, इनके साथ जीवाजी क्लब में उन्होंने टेबल टेनिस खेला और जीवाजी क्लब के स्थापना दिवस के मौके पर वो पहुंचे हुए थे। एक तरफ बैडमिंटन, एक तरफ टेबल टेनिस। सुमन शर्मा हालांकि हार गई और जब सुमन शर्मा हारी तो लोगों ने कहा हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। एक तरफ सिंधिया, एक तरफ शिवराज, दोनों खेल के मैदान पर। और अब रायपुर से बड़ी खबर। सीएम भूपेश बघेल आज गौरेला के दौरे पर रहेंगे। अधिकारियों के साथ वो समीक्षा बैठक करेंगे। यूनिसेफ के नवा आखर अभियान का शुभारंभ भी करेंगे। एलबीआई इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी जाएंगे। एमओयू का एक कार्यक्रम होना है, उसमें शामिल होंगे। गौरेला पेंड्रा धार्मिक सर्किट मैप का शुभारंभ भी करेंगे। इसके अलावा कई और विकास कार्य हैं, उनका लोकार्पण होना है। कई विकास कार्यों का भूमि पूजन भी आज होना है। और अब खबर कोरिया से। सरगुजा की सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री ने बयान दिया है, अजीबोगरीब बयान। केंद्रीय राज्य मंत्री हैं रेणुका सिंह, कांग्रेस पर निशाना साधा और यह कहा कि कांग्रेस के दफ्तर में तो जूते चप्पल चला करते हैं, एक दूसरे को पीटा जाता है, उसके बावजूद उनकी सरकार बन गई। अब अगर जूता खाने वालों की सरकार बन सकती है
तो रसगुल्ला और लड्डू खाने वालों की क्यों नहीं? क्योंकि भाजपा कार्यालय में तो रसगुल्ले और लड्डू खाए जाते हैं। ऐसे में हमारी सरकार जरूर बनेगी। रसगुल्ला बंटते हैं कांग्रेस कार्यालय में, वहां पर जूते चप्पल से एक दूसरे को लोग पीटते हैं। आपने देखा, उनकी भी सरकार बनेगी। जब चप्पल जूता से मार करने वालों की सरकार बन गई थी, रसगुल्ला और लड्डू खाने वालों की सरकार आने वाले समय में जरूर बनेगी। वैसे रेणुका सिंह का इतिहास और उनके बयानों का इतिहास देखा जाए तो ये कोई नई बात नहीं है, और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए कोई उन्हें थूकने की सलाह देता है, कोई फूंकने की सलाह देता है। अब रेणुका सिंह कह रही है कि जब जूता खाने वालों की सरकार बन सकती है तो रसगुल्ला और लड्डू खाने वालों की सरकार क्यों नहीं? ममता हमारे साथ जुड़ेंगी, ममता के पास आपको लिए चलेंगे। ममता आपको नजर आ रही होंगी। तो ममता, कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए इससे पहले भी सलाह दी गई है। किसी ने थूकने की सलाह दे दी, किसी ने फूंकने की सलाह दे दी। अब कहा जा रहा है कि जब जूता खाने वाले सरकार बना सकते हैं तो रसगुल्ले खाने वाले क्यों नहीं? ममता, देखिए, रेणुका सिंह पहले भी विवादित बयान दे चुकी हैं और ये जो बयान है उसके बाद एक बार फिर से सुर्खियों में है। लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं उसके जो बड़े लीडर्स हैं वो खासतौर पर अगर हम बात करें तो धीरे धीरे जो है वो भाषा की जो शालीनता है वो खोते जा रहे हैं। राजनीतिक सूचिता जो है जिसका ध्यान रखना चाहिए वो भी एक तरह से कहें कि वो धीरे धीरे जो है कई बार इस तरह के बयान होते हैं कि जिसके बाद सोच में आता है कि क्या ये वो लोग हैं जिनको जनता ने जो है वोट देकर एक समझदारी के तौर पर चुना हुआ है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो आप ये एक जनमत पे भी सवाल उठाते हैं। जो रेणुका सिंह ने बयान दिया है कि जब जूता खाने वालों की सरकार बन सकती है तो लड्डू खाने वालों की नहीं। और बीजेपी की लगातार हम बात करें तो बीजेपी की जो स्थिति अभी जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में है, 15 सालों तक के जो कांग्रेस लगातार संघर्ष करने के बाद यहां पर आई है और बीजेपी को जिस तरीके से सत्ता से बाहर किया है, उसके बाद बीजेपी के पास सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से उसका मुकाबला करे। और ऐसे में जरूरी है कि जमीनी स्ट्रेटेजी पर किस तरह से काम किया जाए, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और लगातार हम देख रहे हैं कि बयानबाजियां जो है, चाहे कई बार हमने कांग्रेस से भी देखा है, कई बार बीजेपी से भी देखा है कि लगातार उस तरह के बयान आते हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या ये वो लोग हैं। बिल्कुल ममता, एक रिएक्शन ले लिया जाए। सुशील आनंद शुक्ला साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील आनंद शुक्ला साहब, रेणुका सिंह का बयान, जूते खाने वालों की सरकार बन सकती है तो रसगुल्ला और लड्डू खाने वालों की क्यों नहीं? जी जी, शुक्ला साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है, आपका रिएक्शन रेणुका सिंह के बयान पर। देखिए, अभी 3 दिन पहले, लगभग 24 घंटा पहले ही भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय जी ने पूरी भारतीय जनता पार्टी को कुनैन की गोली खिलाई थी। मैं समझता हूँ अभी उसकी कड़वाहट रेणुका सिंह के मुंह से नहीं गई होगी, अचानक उन्हें रसगुल्ले याद आ रहे हैं। जूतम पैजाद मची हुई है। 14 विधायकों वाली, मात्र 14 विधायकों वाली भारतीय जनता पार्टी में जब नेता प्रतिपक्ष के दावेदारों की बात होती है तो 9 दावेदार सामने आते हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी खुले तौर पर कहते हैं कि विष्णुदेव साहब को हटा के अध्यक्ष बनने के लिए आधा दर्जन लोग कपड़े सिला के लाइन में खड़े हुए हैं जी। तो ऐसी भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की लड्डू बांटी जा रही है। अब रेणुका सिंह जी को उनका लड्डू मुबारक हो। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में इस समय क्या है, भारतीय जनता पार्टी के पास में जनहित के मुद्दों पे बोलने का कुछ बचा नहीं जी। जनता के हितों के लिए बोलने के लिए उनके पास कुछ है नहीं। हमारी सरकार किसानों के लिए काम कर रही है, हमारी सरकार युवाओं के लिए काम कर रही है, हमारी सरकार आत्मानंद स्कूल बना के अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा गरीबों के लिए उपलब्ध करा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इस प्रकार का उल जुलूल बयान देंगे तब तो आप लोग उनको चलाएंगे, नहीं चलाएंगे क्यों? परिस्थिति से बाहर हो जाएंगे। जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्ला साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। ममता, आप हमारे साथ जुड़ी रही, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम कोशिश कर रहे थे बीजेपी की तरफ से भी कोई जुड़े तो उससे पूछा जाए कि रसगुल्ला और लड्डू खाने वाले सरकार बना क्यों नहीं पा रहे हैं। इधर बीजेपी की हैदराबाद में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में स्नेह